ये कहानी एक सुंदर वन के जंगल की है, जहाँ टुनटुनी अपने पति सोनू के साथ रहती थी और उनके 2 बच्चे थे। सोनू की जिंदगी एक पल में कितना बदल गई, उसका उदाहरण है ये कहानी। सोनू एक दुकान पर काम करता था, जहाँ एक दिन आग लग गई। जब टुनटुनी को खबर मिली, तब वो भागी भागी हॉस्पिटल जा पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, मेरा सोनू ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, आप भरोसा रखिए भगवान पर। सोनू बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसका एक पैर भी चला गया और नौकरी भी। सोनू ने जो भी पैसा इकट्ठा किया था वो इसके इलाज में खर्च हो गए थे। अब सोनू पिछले 2 महीनों से बेरोजगार था। इन 2 महीनों में उसने नई नौकरी के लिए कोशिश तो बहुत की, लेकिन सोनू के अपाहिज होने के कारण उसे कोई नौकरी पर नहीं रखना चाहता था और सोनू रोजाना थक हार कर घर आ जाता था। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया और इस मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जाने में सोनू को बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि पूरे जंगल में पानी ही पानी हो गया था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, सब ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? सोनू को नौकरी न मिलने के कारण वो सभी परेशान हो गए थे और मकान मालिक घर का 2 महीने का किराया लेने हर दिन आ जाया करता था और घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। इधर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पिछले 3 दिन से किसी ने भी अनाज का एक दाना नहीं खाया था। अब सोनू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत टेंशन में था। बारिश भी बहुत तेज शुरू हो गई थी। हे भगवान, बारिश भी बहुत तेज हो गई है, अब मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा। तभी उसे एक वहाँ चाय की टपरी दिखाई पड़ती है। मुझे जल्दी से उस टपरी के नीचे जाना चाहिए। अगर बारिश में भीगकर और ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सोनू चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय वाला साथ में गरम गरम समोसे भी बना रहा था। पक्षी बारिश में चाय के साथ समोसे खाकर मजे ले रहे थे। सोनू का भी समोसे खाने का बहुत मन था, लेकिन बच्चे भूखे थे। तभी बारिश बंद हो जाती है। सोनू अपने बच्चों के लिए समोसे लेकर घर पहुंचा। अपनी पत्नी और बच्चों को घर के बाहर खड़े रोते हुए देखकर सोनू के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके मकान मालिक ने उसके बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। मुनमुन सोनू के पास आकर कहती, पापा, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है और घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया है हमारा। मेरे सभी खिलौने भी गंदे नाले में बहा दिए इस अंकल ने। सोनू ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और मकान मालिक के कदमों में जा गिरा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत कीजिए। पहले 2 महीने का किराया हाथ में रख, फिर कोई बात करना मुझसे। मैं बहुत जल्दी ही आपके पूरे पैसे चुका दूंगा मालिक। चुप कर। पिछले 2 महीने से ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर सोनू के लाए हुए समोसों पर पड़ गई, तो मकान मालिक का पारा और भी चढ़ गया। यहाँ कह रहे हो किराया देने के पैसे नहीं है और यहाँ तुम समोसे लेकर पार्टी की तैयारी कर रहे हो। मकान मालिक अपने घर को ताला लगाकर चला जाता है और वो पति पत्नी मकान मालिक के आगे गिड़गिड़ाते रहे। मकान मालिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं टुनटुनी, लेकिन कहीं तो जाना ही होगा ना। वो अपना जरूरी सामान उठाकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई थी। दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा था। तभी बारिश इतनी तेज हो गई थी कि अब बारिश का सामना करना मुश्किल हो गया था। हे भगवान, हम गरीबों को और ज्यादा तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना? तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया
वो घर की तरफ जा ही रहे थे, इतने में मुनमुन नीचे आ गिरी और उसके सिर में गहरी चोट लग गई। वो सभी उसके पास आते हैं। माँ, मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा अभी। वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बारिश रुकने का इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात काफी हो गई थी। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से दो पक्षी बाहर निकलते हैं और वो पक्षी बारिश में भीगने लगते हैं। बारिश में भीगने का अपना ही एक अलग मजा है ना मीनू। सच में बारिश में भीगना और गरम गरम समोसे खाना सच में बहुत मजे देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे और भी मजा आ जाए। एक तरफ कोई बारिश रुकने की दुआ कर रहा था तो कोई दूसरी तरफ पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी अजीब है ना ये जिंदगी। पूरे जंगल के चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। अब उन सभी के लिए डूबने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। उन सभी के गर्दन तक पानी आ गया था। टुनटुनी, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंची जगह पे जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। सोनू ने मुनमुन को अपने कंधे पर उठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और सोनू का नियंत्रण खो गया और मुनमुन पानी में गिर गई और मुनमुन पानी के तेज बहाव में आ गई और डूबने लगी। पापा पापा बचाओ बचाओ मुझे, पापा बचाओ, मैं डूब रही हूँ, पापा बचाओ ना। मुनमुन पानी के तेज बहाव के कारण कहीं दूर चली गई। मुनमुन मुनमुन मेरी बेटी, कहाँ हो तुम मुनमुन? मुनमुन आवाज दो मुनमुन। लेकिन मुनमुन ने कोई आवाज नहीं दी। सोनू ऐसा है पिता की तरह ऊपर वाले की ओर देखकर कहने लगा, हे भगवान, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुम पूरे पत्थर दिल के हो गए हो क्या? पहले मुझे अपाहिज कर दिया, फिर दाने दाने का मोहताज कर दिया, उसके बाद सर से छत छीन ली और अब मेरी बेटी को भी छीन लिया। अब उनका शरीर जवाब दे रहा था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। भूख की वजह से बिल्कुल असहाय हो गए थे। फिर भी बचने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। वो तेज बहाव के कारण डूबने लगे थे। उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन बारिश के शोर के कारण उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था और वो बेहोश हो गए। पानी के तेज बहाव के साथ बहे जा रहे थे। बाढ़ राहत कार्य वाले पक्षी अपनी नाव लेकर डूबते हुए पक्षियों को बचाने के लिए आ रहे थे। उनकी नजर सोनू और उसकी बीवी बच्चों पर पड़ती है। उन्होंने उन्हें नाव में बिठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गए। बारिश भी बंद हो चुकी थी। इस बारिश में हम तो बच गए टुनटुनी, लेकिन हमारी मुनमुन को हमसे छीन लिया। वे सभी एक दूसरे की तरफ देखकर रो रहे थे। तभी एक नन्ही सी चिड़िया, जिसके पास ब्रेड का पैकेट था, वो पैकेट उसे राहत शिविर वालों ने दिया था। वो उनके पास आई और पीछे से उन्हें पुकारते हुए बोली, बाबा बाबा क्यों रो रहे हो? आप लोगों को भी भूख लगी होगी ना? ये लीजिए ब्रेड, खाइए आप भी। अंकल ने मुझे खाने के लिए दिया था, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी। वो आवाज मुनमुन की थी। मुनमुन को देखकर सोनू और टुनटुनी फुट फुट कर रोने लगे। मुनमुन को भी बाढ़ राहत कार्य वालों ने बचाकर राहत शिविर में ले आए थे। वो अपनी बच्ची को जीते जी देखकर ऊपर वाले की ओर आभार की नजरों से देखने लगे। पूरे 20 दिन वो वहीं राहत शिविर में रहे। फिर उन्हें सरकार ने कुछ पैसे मुआवजे के लिए दिए। जो मुआवजे के लिए उन्हें राशि मिली थी, उन पैसों से उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। आज सोनू एक समोसे की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो गई थी। बारिश ने परीक्षा तो ली, लेकिन बारिश ने फिर से उसे एक खड़े होने का सुनहरा मौका भी दिया।